हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिद वारसी आपका फिर स्वागत करता हूँ एक बार। आज हम अपनी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो काफी अच्छे सवाल अक्सर में एग्जाम में पूछे आने वाले। उनमें से पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है सवाल में कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित भी है, यानी कि जो AN है हमारे पास AP का कोई अंतिम पद AN बराबर 3 प्लस के 4n, या फिर दूसरा सवाल है AN बराबर 9 माइनस के 5। इन दोनों पदों से हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। कैसे करेंगे सवाल को स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिए आप लोग। करते सवाल को क्या है, पहला हमारे पास है कि पहला सवाल हमारे पास है कि AN बराबर 3 प्लस के 4n। पहले हम इससे AP बनाएंगे। AP बनाने के बाद फिर 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर इससे AP बनाएंगे और AP बना के फिर 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इससे बात करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि दिया है यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है, AN बराबर 3 प्लस के 4n। AN बराबर 3 प्लस के 4n यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन अब इसे AP बनाते हैं यहाँ पर। अगर हम N की जगह 1 2 3 पुट करते, यदि यहाँ पर ये लिखते हैं N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। अगर हम N की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें A1 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे A2 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे A3 मिल जाएगा, और हमारे पास AP 15 पदों तक तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम लोग N की जगह 1 पुट करते हैं तो A1, और यहाँ पे भी जहाँ पर N आया वहाँ पर 1 पुट करेंगे, 3 प्लस के 4 इंटू 1। A1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस के 4, यानी कि A1 बराबर 7। और अगर हम N बराबर 2 पुट करते हैं तो AP बराबर N की जगह 2 पुट कर दिया हमने, तो N की जगह यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 8 हो गया यहाँ पे, यानी कि 8। और अगर हम N की जगह 3 पुट करें, अब हम N की जगह 3 पुट करें तो यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू 3, यानी कि 3 प्लस 12, यानी कि 12, और यहाँ पे 15। इस तरह से हमने AP के दिए गए पद से अंतिम पद से पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करेंगे, और इस तरह से हमारे पास एक AP बनकर तैयार है। कितने पदों तक, 15 पदों तक हम इसे लिख सकते हैं। आगे सवाल करते हैं ध्यान से कि 15 पदों को कैसे ज्ञात करेंगे। आगे समझिए स्टूडेंट्स। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कि दिया है सवाल में हमने कि AN बराबर 3 प्लस के 4n, तो हमने N की जगह 1 2 3 पुट कर लिया, और A1 फाइंड किया N की जगह 1 पुट करके, A2 फाइंड किया N की जगह 2 पुट करके, A3 फाइंड किया N की जगह 3 पुट करके। तो A1 आपको मिला 7, A2 मिला आपको 11, A3 मिलेगा आपको 15। तो यहाँ पर AP बन जाते हैं हमारे पास, इसलिए AP बराबर क्या बनेगी AP, पहले हमारे पास 7, दूसरा हमारे पास 11, और तीसरा हमारे पास 15। और ये क्रम हमारे पास चलता रहेगा 15 पदों तक का योगफल पूछा उसने सवाल में। तो इस तरह से हम AP को 3 पद बना लेंगे और 15 पदों तक डॉट डॉट करके लिख देंगे। अब 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास 15 पदों का योगफल पूछा है, तो पहला पद हमारे पास है 7, यानी कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये A3 हो गया। और ये हमारे पास N की वैल्यू 15 पदों तक पूछा है,
तो ये n बराबर 15। ओके स्टूडेंट्स, हम ज्ञात करेंगे 15 पदों का योग। अब 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो कैसे करेंगे यहाँ पर? अब योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा, हमने जान लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है Fn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ओके स्टूडेंट्स, अब जहां पर n है वहां पर 15 पुट करेंगे। मैं इसे रेज कर देता हूं। जहां पर n लिखा वहां पर 15 पुट कर देंगे, यानी 15 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि n का मान 15 है यहाँ पर। अपॉन 2a a का मान हमारे पास 7 प्लस 15 माइनस के 1, और d हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। d बराबर क्या होगा? d बराबर हमारे पास होगा a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 हमारे पास 11 है और a1 7, यानी कि 11 माइनस 7। तो d बराबर हमारे पास हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर d की जगह हम 4 पुट करते हैं। 15/2 सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। 7 2 जा 14, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 14 into 4, यानी कि 15/2 और 14 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 56। 15/2 और यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, 70 हो जाएगा। 6 और 4 10 का 0, यहाँ से ले कैरी 1, 6 और 1 70। इसको 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 35 होगा। अब 15 की 35 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, यानी कि हम लिख सकते हैं as 15 इज इक्वल टू 15 गुणे 35। गुणा करते हैं 15 15 75 का 5, 15 के 45 और 7 हमारे पास बचेंगे तो 12। एक बार फिर गुणा कर लें, 15 पंजे 75 का 5, यहाँ से लगे 7 और 15 का 45 और 7 52, यानी कि इसके अंदर ये हुआ कि 15 पदों का योगफल हमारे पास होगा 525 आंसर, और ये आपका थे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने पहले सवाल नंबर 10 का पहला वाला जो पार्ट था उसको सोल्व कर लिया। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट की बात करते और उसे भी सोल्व करते। अब क्या करना स्टूडेंट, देखिए सेकंड सवाल, सेकंड इसी पोर्शन का है, लेकिन सवाल नंबर 10 का सेकंड वाला पोर्शन। सेकंड में पूछा है an बराबर 9 माइनस की 5। इसमें हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसकी भी हम लोग एक एपी बना लेते हैं, समांतर सीरीज बना लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट कर देते, आगे कर सकते हैं कहाँ तक? 15 पदों तक कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, n को मान 15 तक रख सकते हैं, क्योंकि 15 पदों का योगफल पूछा है। लेकिन फिलहाल हम लोग 3 की बात करेंगे, इनकी 3 पद यहाँ पर रखेंगे n की जगह। n की जगह 1 पुट करते हैं हम लोग, पहले 1 पुट करते हैं तो 9 माइनस के 5 इंटू 1, a1 बराबर 9 माइनस के 5 बन जा 5, a1 बराबर हमारे पास होगा 4। अगर हम लोग n की जगह 2 पुट करते हैं तो a2 बन जाता है, और 9 माइनस के 5 इंटू 2, यानी कि 9 माइनस के 10 बनता है माइनस के 1। 10 माइनस के है प्लस के 9 तो माइनस के 1। और इसी तरह से हम लोग n3 यानी कि आपके लिए n की यानी कि वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, यहाँ पे a3 हो जाता है हमारे पास, और n की जगह हम 3 पुट करते हैं तो 9 माइनस के 15 बचेगा हमारे पास माइनस के 6। माइनस के 15 में से 6 9 के माइनस 9 माइनस कर देंगे, 15 में से 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस के 15 है प्लस के 9 है तो माइनस के 6।
यहाँ पर एक एपी बन जाएगी हमारे पास। क्या बन जाएगी एपी? पहला पद 4, दूसरा माइनस के 1, 4 कोमा माइनस के 1 और माइनस की 6। कहाँ तक? 15 पदों तक, क्योंकि 15 पदों का योगफल पूछ सकते। इस सवाल में 15 पदों तक की बात करिए, हो सकता है 15 की जगह 20, 25 या कुछ और भी पद कह सकता हो। इतने पदों तक योग याद कीजिए। सवाल वैसे होना है जैसे कि हम यहाँ पे करते, वो 15 पदों तक की बात करें या फिर वो 100 पदों तक की बात करें, कितने पदों तक की बात करेगा तो सवाल हमें करना ऐसे ही है। 15 पदों तक की बात करें तो ऐसे करना है, 100 तक कहेगा तब भी ऐसे करना। यहाँ पर चेंज कर सकता है, 11 के 5 की जगह कुछ और लिख सकता है आपको, लेकिन स्टूडेंट्स आपको करना इसी ढंग से है। सवाल का ढंग यही होगा, सवाल करने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एपी की सहायता से हम लोग क्या काम करते हैं? अब एपी की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में हमने एपी ज्ञात कर ली, एन का मान 1 यहाँ पर रखा तो A1 मिला, एन का मान 2 यहाँ पर रखा तो A2 मिला, एन का मान 3 पुट करा तो A3 मिला। इस तरह से A1 A2 A3 से हमने एपी बना ली, और एपी बना के अब हम आगे सवाल को यहाँ पर करते हैं। सवाल में आगे क्या करना है ध्यान से समझ रहे आप लोग। अब यहाँ पर हम लोग डी निकाल, इस एपी से पहला पद हमारे पास ये हो जाएगा और दूसरा पद हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा और A3 ये हो जाएगा, और ये n की वैल्यू हमारे पास 15 हो जाएगी, क्योंकि 15 पदों का योगफल पूछा। तो यहाँ पर डी निकाले, सर्वांतर डी इज इक्वल टू होता हमारे पास A2 माइनस के A1। सर्वांतर निकालने के लिए अगले वाले पद में से पिछले वाला पद माइनस कर देते हैं, तो हमारा सर्वांतर डी निकल जाता है। इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर डी निकाले, A2 हमारे पास है माइनस के 1 और माइनस 8 और A1 हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर क्या होगा -1 और -4 मिला के बना -4। अब डी की वैल्यू यहाँ पर -5 आपको मिलेगी। अब इस कंडीशन में भी हमें 15 पदों का योग ज्ञात करें, तो 15 पदों का योग यहाँ पर हम ज्ञात करें। 15 पदों का योग, क्योंकि हमने पढ़ा फॉर्मूले में कि Sn बराबर होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, उसे मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता हमारी खत्म हो गई है। अब जहां पर यहाँ पर n मिला है आपको, वहां पर हमें 15 पुट करना है, तो यहाँ लिख लेंगे n बराबर 15 था हमारे पास। 15 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना, और यहाँ पर भी हम लोग n की जगह 15 पुट कर लेंगे। जहां पर n मिला वहां पर 15 लिखिए, 2a की जगह आप 4 लिखिए, A1 हमारे पास 4, n बराबर 15 था और A1 बराबर हमारे पास 4, और A1 का मतलब A से होगा, तो यहाँ 4 हो गया हमारे पास, प्लस n की जगह 15 माइनस 1 और d की जगह लिखेंगे हम -6। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते सवाल में, यहाँ करते हैं सवाल को आगे। S15 इज इक्वल टू 15/2 उसके बाद 8 प्लस 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 14 बचेगा, और बाहर से -5 है, यहाँ मल्टीप्लाई -5 से करें, तो 15/2 8 और ये माइनस और ये प्लस, दोनों डिजिट हमारे पास अपोजिट साइन की है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लगेगा, यानी कि 14×5 = 14 5 70। ऐसे कह सकते हैं 15/2, और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, आप -70 में से 8 माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा -62 मिल जाएगा। -70 में से 8 माइनस किया तो -70 यानी 62 मिला। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 15/2 इंटू -62, और -62 लिखा हमने यहाँ पर 2 से हमें डिवाइड कर,
2 3 या 6 और 2 बन गया। उसके बाद 15 की हम मल्टीप्लाई करते हैं 31 से -3, मल्टीप्लाई करते हैं 15 बन जा 15 कैरी 1 और 15 3 जा 45 और 1 46 और माइनस लगा है तो माइनस लगा, यानी कि S15 हमारे पास यहाँ पर होता है -465। इस तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड हमने यहाँ पर पूरा। ठीक है स्टूडेंट, आपके समझ में ये सवाल नंबर 10 के दोनों पोर्शन आपके समझ में आ चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम सवाल आगे अगला सवाल। हेलो स्टूडेंट, सवाल नंबर देखिए 8। सवाल लिखा है क्या, सवाल को ध्यान से समझिए आप लोग। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो सवाल बड़ा इजी सवाल, समझने की बात आपको स्टूडेंट्स कैसे करना सवाल ध्यान से देखिए आप लोग। सवाल में यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा पद यानी कि दूसरा पद 14 दे रखा है और तीसरा पद जो दे रखा है वो हमारे पास 18। ऐसे सवाल में दे रखा है यानी कि ये नहीं पता कि पहला पद क्या है और या फिर उसका सर्वांतर डी क्या है। तो सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए सवाल समझने के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कितने पदों का योगफल पूछा, 51 पदों का योगफल, यानी कि n का मान 51 हो गया हमारे पास और 51 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए दूसरा और तीसरा पद यहाँ पे दे रखा है, यानी कि दिया है सवाल में दूसरा पद एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद अगर यहाँ पर देखें हम लोग, दूसरा पद हमें मिलता है देखने को क्या, दूसरा और तीसरा पद, दूसरा पद ये है। ओके, अब एपी का दूसरा पद यानी कि A2। अब चूंकि A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर हमारे पास होता है A प्लस बी। A2 बराबर होता है पहला पद प्लस सर्वांतर। तो AP का दूसरा पद हम यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस बी डी 40। पहले समीकरण यहाँ बना। फिर कहा सवाल में तीसरा पद 18 दे रखा है, AP का तीसरा पद, वो तीसरा पद क्या दे रखा है, दे रखा 18। तो चूंकि तीसरा पद हमारे पास A3 बराबर A प्लस बी 2D, यानी कि पहले पद में अगर सर्वांतर का डबल जोड़ दे तो तीसरा पद बन जाता है और दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में सर्वांतर जोड़ दे दूसरा पद आपका बचता है। तो यहाँ पर लिखा है एपी का तीसरा पद 18 है तो A3 बराबर A प्लस की 2D, तो यहाँ पर हम लोग A प्लस की 2D लिखते हैं और बराबर में 18 लिख करके समीकरण 2 बना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में और ऊपर देखिए मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको सवाल पढ़ लिया होगा। अब करना क्या सवाल में यहाँ पर कि जो समीकरण हमारे पास मिली है तो पहली और दूसरी, इन दोनों को हम लोग करते विलोपन विधि से कैसे करेंगे। समीकरण नंबर 1 में एक के दोस्त अगर हम बात करें, समीकरण 1 हमारे पास है A प्लस बी बराबर 14 यानी कि 14 और A प्लस के 3D 2D इक्वल टू 18। इस तरह से सवाल हमारे पास है। समीकरण पहली समीकरण दूसरी दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या मिल रहा है यहाँ पर कि ए के जो पद है हमारे पास वो दोनों बराबर है और दोनों के चिन्ह भी एक जैसे। अगर पद बराबर हो, गुणांक बराबर हो और उनके साइन यानी कि चिन्ह भी एक जैसे हो तो हम यहाँ कर देते हैं घटाने का, जिसे आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। अब चैप्टर नंबर 3 की अभी वीडियो आपके पास आने वाली है, एक दिन आपके पास वीडियो मिल जाएगी उसकी, और ध्यान से आप लोग समझिए वीडियो को, ध्यान से देखना आप लोग, उसमें सारी बातें आपको क्लियर मिल जाएगी। जैसे घटाने को लिखते हैं हम लोग तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर, यानी कि नीचे के समीकरण के चिन्ह आपके बदल जाए। जो प्लस बताओ माइनस बन जाता है, जो माइनस बताओ प्लस बन जाता है। इसके पहले कोई साइन नहीं था, इसलिए प्लस पड़ा जाएगा, इसलिए हमने इसका माइनस बना और ये अपोजिट साइन का हो गई
और जब जोड़ेंगे अपोजिट साइन के तो दोनों अपोजिट होने के कारण कट जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद माइनस के यहाँ पर डी, इसमें प्लस है तो मतलब नहीं है हमारे पास। अब माइनस के डी यानी कि माइनस के 2d है, प्लस का 1d है, तो माइनस के डी बचेगा। और माइनस के 18 है, प्लस के हमारा 14 है, माइनस के 4 बचेगा। अब माइनस के यहाँ से काट देंगे तो डी केवल हमारे पास 4 मिल जाएगा। इस तरह से हमने डी प्राप्त किया। उसके बाद हम डी का मान समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है यहाँ पर ये। अब समीकरण 1 क्या हमारे पास, a प्लस के डी बराबर 14। डी का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या हमारे पास, a प्लस के डी बराबर 14। तो जहां पर डी आया वो 4 पुट कर देंगे इस जगह। तो a बराबर हमारे पास जाएगा 14 यानी माइनस के 4। जब ट्रांसफर कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा और डी की वैल्यू हमारे पास 10। इस तरह से हमने ए भी फाइंड कर लिया। फिर यहाँ पर ए की बात कर लेते हैं हम। ए है ये हमारे पास, डी हमारे पास 4 हो गया और ए की वैल्यू हमारे पास होगी 10। अब हमें करना क्या है, जब ए और डी मिल गया आपको तो हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना। अब 51 पदों का योगफल जब ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो 51 पदों के योगफल में 51 पदों का योग, 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू 51 हो जाएगी और फॉर्मूला लगाएंगे Hn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम सवाल को आगे करते हैं। इसमें इरेज कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक और वहां से बात शुरू कर देते हैं आगे, जिससे कि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। डी 4 हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया और 51 पदों का योग ज्ञात करें तो n की वैल्यू हमारे पास 51 यहाँ पर। इक्यावन पदों की बात करिए। अब क्योंकि हमारे पास डी कितना आया था, डी बराबर हमारे पास 4 था और हमारे पास ए बराबर हमारे पास 10 था, एन बराबर हमारे पास हो गया 4। अब यहाँ पर एन की जगह हम रखते हैं एन के S51 टू, जहाँ पर एन हमारा 51 पुट कर दिया, 51 अपॉन 2 2a, ए की जगह लिखेंगे कितना 4 इंटू 4 प्लस एन माइनस के 1 यानी कि 51 माइनस के 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 4 और यहाँ पे ए की जगह 10 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ए की जगह 10 कर देंगे और डी की जगह 4 लिखेंगे। S51 इक्वल टू, इसे मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे, अपॉन 2 20 हो गया यहाँ पे, 10 दूनी 20 और प्लस अगर एक माइनस करेंगे तो 50 होगा गुणा 4। उसके बाद 51 अपॉन 2 और यहाँ पर 20 प्लस 200 मल्टीप्लाई करेंगे 50 की 4 से 200 यानी कि 51 अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा 220। उसके बाद इस 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 110 मिलेगा और यहाँ पर जब पूछेंगे 51 फाइंड करेंगे तो हमारा 51 की मल्टीप्लाई 110 से कर देंगे, 51 इंटू 110। पहले मल्टीप्लाई करने का बड़ा आसान तरीका स्टूडेंट्स, इसमें जितने जीरो आए मल्टीप्लाई में पहले को जीरो लिख, एक ही जीरो आया जीरो लिख लिया और पूरे 11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56 यानी कि ये हमारे पास है 5610 यानी कि 5610।
यानी कि S15 इक्वल टू कह सकते हैं पर इक्वल टू 5610 हमारा आंसर इसका। इस तरह से हमने सवाल नंबर 8 पूरा किया। आप लोग समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर सवाल समझ में आया हो स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।